कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। इस कहानी एक गिलहरी में भी यही बताया गया है। एक मुनि एक घने जंगल में निवास करते थे। वह तपस्या करके अनगिनत विद्याओं का अध्ययन कर बड़े ज्ञानी हो गए थे। एक दिन ध्यान और तप के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथों में आकाश से एक गिलहरी गिरी। गिलहरी थी बहुत ही बेहाल, क्योंकि वह चील के पंखों से छूटकर मुनि के हाथों में गिरी थी। गिलहरी डर से कांप रही थी, लेकिन मुनि के दिल में उसके प्रति दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस गिलहरी को अपनी विद्या से एक बेटी के रूप में बदल दूं। मेरी पत्नी बच्चों की तमन्ना कर रही है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इसके बजाय मैं इस गिलहरी को बेटी बनाकर प्रसन्न कर दूं। सोचते ही मुनि ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और गिलहरी को एक सुंदर बच्ची में बदल दिया। वह बच्ची अब मुनि के गोद में थी और मुनि ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, अब इसे हमारी बेटी मान लो, यह तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करेगी। मुनि की पत्नी ने खुशी खुशी बच्ची को अपनी बेटी मान लिया। गिलहरी से बच्ची बनी लड़की को वेदांता नाम दिया। मुनि और उसकी पत्नी ने वेदांता को प्यार से पाला और उसे अच्छी शिक्षा दी। दिन रात उनका प्यार बढ़ता गया। कुछ सालों बाद वेदांता बड़ी हो गई और उसकी माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें इसकी शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। मुनि ने ध्यान से सोचा कि वेदांता के लिए सही जीवन साथी कौन हो सकता है। तब उन्होंने सूर्य देव को याद किया और उनका पूजन किया। सूर्य देव ने मुनि को आशीर्वाद दिया और प्रशंसा की कि वह तैयार हैं वेदांता के लिए वर के रूप में उपस्थित होने के लिए। तब वेदांता ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे उस वर के साथ जाने में दिक्कत होगी। पिताजी, यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल हैं, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर
ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का ही होगा, इससे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस वजह से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वतदेव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, इसे ही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है। इसकी पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, अरे, मैंने तो एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है।